Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। तो अभी अभी आपका CDS का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पेपर का अटेम्प्ट किया होगा। तो आज हम पेपर डिस्कशन के लिए आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको डिस्कस करूंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पूरे पेपर को मैं डिटेल में एनालाइज करूँगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स से, फिर मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे भी आऊँगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, इफ़ योर इमेज अपेयर्स टू बी इरेक्ट नो मैटर हाउ फार द स्टैंड ऑफ द मिरर इज लाइकली टू बी। तो क्या होगा इसका आंसर, आपको इरेक्ट इमेज ही चाहिए, आप इन्वर्टेड इमेज नहीं ले सकते। तो इरेक्ट इमेज कॉन्वेक्स में होता है और प्लेन मिरर में भी होता है। तो इसका दोनों आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा आंसर, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रूल दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। तो हम इसे एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग निकाला करते थे। तो इसका आंसर बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर, राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए मोटरसाइकिल हैज़ ए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या से डिनोट करते थे, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते थे। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड, तो टाइम दे दिया गया है 3 सेकेंड। आफ्टर 3 सेकेंड, तो टाइम हमारा कितना है, 3 सेकेंड टाइम दिया गया है। द वेलोसिटी इज 7 मीटर पर सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी, मोटरसाइकिल की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, ये कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मोटरसाइकिल इज इन 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड में मोटरसाइकिल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो देखिए हमारे पास 3 फॉर्मूलेज होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। वो क्या फॉर्मूले थे, पहला फॉर्मूला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 2as। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए s। तो हम यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आपके पास v है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फॉर्मूले में v है, u है, बस हमें a निकाल लेना होगा। अगर हम a निकाल लेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से आराम से हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर पाएंगे। तो पहले इस वाले फॉर्मूले में सभी को पुट करके हम एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे। तो चलिए इस वाले फॉर्मूले पे मैं पुट करता हूँ। क्या फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर जो v है वो 7 है, u कितना है 5, a हमें निकालना है और टाइम है 3। 7 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 3। तो 2/3 हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो अब हम इसको पुट करेंगे सेकेंड वाले फॉर्मूले पे। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 का स्क्वायर 49 और यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 25 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इंटू एस। तो ये हो गया हमारा 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4/3 इंटू एस। 4 6 जा 24 और ये 3 जाकर मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया 18। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ गया, 18 मीटर आ गया। तो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 18 मीटर। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था कि कौन से फॉर्मूले को कहाँ यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द मिनिमम पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 50 kg इन ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन 10 सेकेंड। तो 8 मीटर डिस्टेंस में हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाना है और कितने सेकंड में उठाना है, 10 सेकंड में उठाना है। तो देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में डिस्प्लेसमेंट है तो मैं इसको वर्क बोल सकता हूँ। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ पावर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब आप यहाँ बताइए मास कितना है, तो मास दिया गया है 50 kg। तो मास मैंने 50 बैठा दिया, एक्सेलरेशन मैं 10 ले लेता हूँ जी का वैल्यू, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो कि दिया गया है 8 मीटर, और टाइम दे दिया गया है हमारा 10 सेकेंड। तो ये 10 से 10 कट गया और 5 8 जा 40 और एक जीरो के लिए 00। तो 400 वाट हमारा हो जाएगा आंसर पावर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से सही कौन सा नहीं है, ऑल बॉडीज इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट इच अदर ड्यू टू द ग्रेविटेशन। बिल्कुल सही बात है, ये सभी बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन
फॉलोज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ मोशन में ऐसा कोई रिश्ता तो है नहीं। द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज जीरो, हाँ सेंटर ऑफ अर्थ पे जीरो क्योंकि डिस्टेंस जीरो हो जाता है। मास एंड वेट आर मेजर इन डिफरेंट यूनिट, बिल्कुल सही, मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, तो दोनों के अलग अलग न्यूटन होंगे। तो हमसे नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो ऑप्शन बी जो है वो नॉट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बॉडी फ्लोट इन लिक्विड बायन फोर्स, अगर बायन फोर्स बॉडी के वेट से ज़्यादा होगा तब बॉडी फ्लोट, तो बॉडी फ्लोट तभी करेगी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारा देख लेते हैं। ए मेटलिक स्फीयर ऑफ मास 1 kg एंड वॉल्यूम ऑफ 2 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब is completely immersed in water. The Bayan force exerted by water on the sphere. तो बायन फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है रॉ जी और वी। तो इसमें से जो रॉ है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, जो कि 1000 यहाँ पर दिया गया है। डेंसिटी ऑफ वाटर देख सकते हैं आप, यहाँ 1000 दिया गया है। जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 10 होती है, और वॉल्यूम दिया गया है 2 × 10⁻⁻⁴। तो ये -4 से मैं इन 4 जीरो को काट सकता हूँ, तो फोर्स जो है हमारा आ गया 2 न्यूटन, बहुत ही आसानी से आ गया। तो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, दैट इज 2 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए लाइट बल्ब रेटेड एट 60 वाट एट 220 वोल्ट, तो पावर कितनी दी हुई है, पावर दी हुई है 60 वाट, और पोटेंशियल दिया हुआ है 220 वोल्ट। हैज़ ए पोटेंशियल डिफरेंस, अगर 110 पे उसको क्रॉस में लगाया गया तो कितना होगा उसका पावर। देखिए पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। तो यहाँ पर मैं 60 बैठाता हूँ इसको, यहाँ से मैं रेजिस्टेंस को पहले कैलकुलेट कर लूँगा, और जो वोल्ट है वो कितना हो गया हमारा 220, 2 बार लिख देता हूँ मैं, बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इसको नहीं काट के मोटा मोटा रेजिस्टेंस को इतना लिख लेता हूँ कि 220 × 220/60। मैं इसको मोटा मोटा ही रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि मैं क्या करना चाहता हूँ और कितना मैं बिना काटे भी कैसे इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए फिर मैं इसको यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा, और मुझे पावर निकालना है। पावर क्या होता है V²/R, और अब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना है 110, इसको 2 बार लिख देता हूँ, और रेजिस्टेंस हमारे पास है 220, 2 बार, 220 को मैं 2 बार लिख देता हूँ, और नीचे था 60, वो नीचे वाला 60 ऊपर चला आया, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो यहाँ से देखिए ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, तो 60/4 हमारा आ गया, और 60/4 क्या होता है 15, तो हमारा आंसर हो जाएगा बहुत ही आसानी से 15 वाट। आप अगर इसे बैठ के काटने लगते तो फिर ये आपको शायद आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता था, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे काटने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करके कर सकता हूँ। बस थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे ताकि चीज़ें जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में लाइट्स को कन्वर्ज करना होता है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट उसको कहते हैं वेट की वजह से वो अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वेट एक फोर्स है जिसका यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है। तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स का डिस्कशन खत्म हुआ। अभी मैं आपके लिए फिर केमिस्ट्री का पेपर भी लेके आ रहा हूँ, तो अब केमिस्ट्री के डिस्कशन को देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग बायोलॉजी के डिस्कशन को। तो चलिए अब हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो कि इस साल पूछे गए थे, और एक एक करके इसे डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो केमिस्ट्री के पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम, आइसोबार में क्या होता है, सेम जो है वो मास नंबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। तो रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल से स्टेबिलिटी ऑफ एटम को हम नहीं समझ पाए थे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11 द करेक्ट सिंबल एंड वैलेंसी। देखिए 11 के साथ होता है सोडियम का होता है, और सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, तो सोडियम और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, सभी जानते हैं ये कि कौन से गैस को यूज़ किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज कंपाउंड। इसमें से कौन सा हम लोग कंपाउंड के रूप में कंसिडर करते हैं। देखिए कंपाउंड होने के लिए सबसे मेन जो चीज़ जरूरी होता है वो क्या होता है कि एलिमेंट फिक्स रेशियो में, फिक्स प्रोपोर्शन में आके मिले हुए हो, तो कंपाउंड का बेस्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। टिन लेड होता है, तो जिस स्टूडेंट ने भी ये टिन मारा है, टिन नहीं होगा क्योंकि टिन लेड होता है PB, सॉरी SN होता है टिन, PB तो लेड होता है, मैं ही गलत बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सक्रीटिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। तो इसको हमें रदरफोर्ड से क्या पता चला था, हमें रदरफोर्ड से एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में पता चला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड्स, इसमें से कौन सा मेटलॉइड्स है, तो जर्मनियम एक मेटलॉइड्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सप्लेन बाय, विच ऑफ इज नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसमें से कौन सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होने वाला स्टेटमेंट अगर आप देखो तो आप देखो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने नहीं समझा था, नहीं पढ़ाया गया था उसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल कंटेन ऑल लुईस एसिड, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें सब में लुईस एसिड देखेगा, यहाँ पर लुईस बेस की वजह से ये सब गलत हो जाएंगे, ये न्यूट्रल एटम है तो ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द स्पीसीज हीलियम, हीलियम में वैसे तो कितने होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, सॉरी देखिए हीलियम हाइड्रोजन में 1 होता है, 2 हाइड्रोजन में 2 हो गया और 1 प्लस के लिए 1 चला गया, मतलब पहला वाले में 1 हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और चौथे वाले में वैसे तो 16 होता है, 1 प्लस के लिए 1 में माइनस कर दूंगा यहाँ से तो हो जाएगा 15, तो 1 2 2 15, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है 1 2 2 15। तो इसी के साथ केमिस्ट्री का भी पेपर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के पेपर को, और अगर आप हमसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ाता हूं और आपके प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे ले जा करके आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करता हूं। चलिए बायोलॉजी के पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने बायोलॉजी का पेपर, चलिए इसे भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो मेक श्योर कि आपने विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली, ब्लड प्रेशर मैनुअली मापने के लिए हमें स्पिग्नोमीटर का यूज़ करना पड़ता है। माइपिया इज नॉन एज, लेकिन माइपिया में क्या होता है, दूर की चीज़ें हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ती है, तो इसे हमें फार साइटेडनेस बोलना चाहिए, मगर इसे फार साइटेडनेस नहीं कहते बल्कि इसे नियर साइटेडनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हाई डज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर माइक्रोस्कोप। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके सरफेस पे हमें क्या दिखता है, इस सरफेस पे हमें राइबोसोम दिखता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन इट सरफेस। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम गलत हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम ये भी गलत हो जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, इसमें तो कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है, जिबेलिन प्लांट हार्मोन है, एस्कॉर्बिक एसिड प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन है, थायरोक्सिन ह्यूमन हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड से, सबसे बड़े एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, तो थायरोक्सिन एक एनिमल हार्मोन है या ह्यूमंस के बॉडी में निकलने वाले हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग, जब कॉन्टैक्ट होता है तो उस समय कहते हैं सिस्टोलिक, जो कि होता है 120 mm ऑफ Hg, 120 mm ऑफ Hg, और जो डायस्टोलिक होता है उसमें रिलैक्स होता है तो उसमें प्रेशर कम होता है, जो कि होता है 80 mm ऑफ Hg, तो हमारा 120 हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। स्पोंज बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, स्पोंज जो होते हैं फाइलम पोरीफेरा, फर्स्ट फाइलम के सबसे प्रिमिटिव फाइलम के मेंबर होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, लैक्टोज किससे बने होते हैं, लैक्टोज बने होते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से बने होते हैं क्या, लैक्टोज, जो कि मिल्क में पाया जाता है। द एंजाइम विच कैटेलाइज द सेम रिएक्शन बट इन डिफरेंट अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन आर कॉमनली रेफर्ड टू, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये आइसो एंजाइम है जो सेम रिएक्शन बट डिफरेंट जो कॉम्पोजिशन में काम आते हैं। देखिए आइसोटोप्स तो कोई एंजाइम है नहीं, आइसोमर एंजाइम है, मगर यहाँ पर काम आइसोमर भी एंजाइम नहीं है, कोई एंजाइम होगा ही नहीं, आंसर तो क्या होगा आंसर हमारा आइसोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कार्बन आइटम आर प्रेजेंट इन द पायरुवेट मॉलिक्यूल, एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि क्रेब साइकिल में और हमें ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिला था। ह्यूमन आई हैज़ द पॉइंट दैट लैक फोटो रिसेप्टर सेल, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो बड़े आसानी से मैंने सभी क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस कर दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और हमसे ऑफलाइन में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivaswan Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.